गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग प्रिंस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम की? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्या? हिमाचल वाली क्लास के बाद कब सॉल्व करते हैं आप? ओके। पुराने पेपर्स करते हैं या फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो? पुराने जो हो गए हैं वो, या फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो? हाँ, पुराने सॉल्व पहले कीजिएगा, जो पहले हो गए हैं ना एग्जाम्स। वो क्या करते हैं ना, वो आपके दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आप कुछ भी पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कि इस लाइन में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली क्या है। सारा कुछ नहीं पढ़ना है। पुराने जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई किसी पिछले टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फिर हम आगे वाला स्टार्ट करेंगे। पीछे वाला क्लियर है सब कुछ? ठीक है। आज लास्ट टॉपिक बता दो क्या किया था, फिर आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुगल आंसर। आज हम करेंगे नया टॉपिक, सिख एंड हिल स्टेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप जो भी सोर्स रेफर करते हो ना, जो भी बुक या कोई नोट्स ऑलरेडी अगर रेफर कर रहे हो, नोट्स तो चलो किसी के अगर आप रेफर करते हो तो थोड़े से ऑलरेडी वो बने हुए रहते हैं, तो शॉर्ट में होते हैं वो कंक्लूड। अगर कोई बुक फॉलो करते हो ना आप, तो उसको उतना ही, मतलब उस सोर्स को उतना ही रेफर करना जितनी आपकी एग्जाम की नीड के हिसाब से चीजें आती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको मतलब किसी भी सोर्स में इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं करने का जरूरत है। जैसे कि हम जगमोहन बलोखरा जब पढ़ते हैं तो बहुत बल्कि बुक है वो। ठीक है, उतना डेप्थ में उसको करने का जरूरत नहीं है। वो तो एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसने तो हर एक चीज उसमें बताया गया है। ठीक है, आपको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो ऐसा भी नहीं है कि छोड़ छोड़ के पढ़ो, लेकिन चीजें ऐसी तरीके से इस सीक्वेंस से पढ़ो कि चीजें लिंक भी रहें और बहुत ज्यादा डेप्थ में भी ना जाना पड़े, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको क्लास में यहाँ पे कराती हूँ ना, वो जो पहले वाली शुरू के स्टार्टिंग क्लास में जो मैं आपको बेसिक्स मतलब वर्बली बताती हूँ, वो सारा उसका कंक्लूजन रहता है कि आपको ना पढ़ना पड़े अलग से किसी सोर्स से। इसलिए मैं आपको पहले ही कंक्लूजन वाला पार्ट करा देती हूँ।
उसमें से जो फिर इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बोला था कुछ रूलर्स के नाम मैंने आपको बताए थे, वो तो इम्पोर्टेंट है तो वो कर लीजिए। वैसे भी ह्यूमनली इम्पॉसिबल है पूरी बुक को, जैसे जगमोहन बलोकरा ही है या फिर कोई और भी अगर आप सोर्स रेफर करते हैं, पूरा याद करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको चीजें क्लियर माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए, रट के तो आप भूल जाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में उसको करिए। नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ऐड ऑन कर लो उसको, या फिर यहाँ पे ये देख लो कि एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको क्लास में करवाती हूँ वो एग्जैक्टली जो एग्जाम की नीड है ना उसके हिसाब से कराती हूँ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, इतना आपको मैं इस हिसाब से कराती हूँ कि मेंस में जब आप बैठे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक करते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट रहे एग्जाम को लेकर के, किसी भी चीज को पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, सिख एंड द हिल स्टेट्स। अब इससे पीछे वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, जो चंबा है आपका और जो आपका सिरमौर वाला रीजन है। ठीक है, इन दोनों रीजन्स में मुगल्स का किस तरह से इंट्रूशन हुआ था। फिर हमने देखा था कौन से राजा जो थे वो लॉयल थे, है ना। जैसे कि हमने देखा था चंबा का, जब हमने पढ़ा था तो चंबा में हमने देखा था आपका कि चंबा में आपके जो कौन से राजा थे, राजा चतर सिंह। ये मुगल्स के अगेंस्ट जो थे उन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि जो आपका ब्रह्मैनिकल टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रॉयल फरमान जारी किया गया था, जिसको राजा चतर सिंह ने क्या कर दिया था, डिफाई कर दिया था। तो आपको जैसे इनका नाम पता रहना चाहिए। ठीक है, पूरी हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके आपको एग्जैक्टली नाम पता रहना चाहिए, प्लस वो किस टाइम पीरियड के हैं और कौन सी स्टेट को बिलोंग करते थे। ठीक है, उस समय तो स्टेट से थे ये, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में क्लियर रहना चाहिए। इवन जब आप मेंस का भी कोई आंसर लिखोगे ना तो भी इसी अप्रोच के साथ लिखना है उसको, इसी माइंडसेट के साथ कि कौन रूलर जो था वो किस समय लॉयल था, कौन नहीं था। ठीक है, फिर हमने साथ साथ में चंबा के बाद क्या देखा था, हमने सिरमौर का देखा था। तो हमने ओवरऑल सिरमौर का कंक्लूडेड पार्ट देखा था, तो हमें क्या पता चला था वहां से कि मोस्ट ऑफ द रूलर्स जो सिरमौर के थे वो क्या थे, लॉयल किसके रहते थे, मुगल्स के लॉयल रहते थे। और मुगल्स इन रिटर्न क्या करते थे, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, कोई भी बाहर वाली फॉरेन पावर आएगी तो इन पे वॉर ना कर सके, अगेंस्ट वॉर ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। तो कंप्लीटली सिरमौर जो था वो मुगल्स पे क्या हो गया था, डिपेंड हो गया था। ठीक है, ये बैकग्राउंड माइंड में लेकर के चलना है। आगे हम जो हिस्ट्री करेंगे ना उसमें ये चीजें कनेक्ट होंगी बीच बीच में। ठीक है, तो फिर ये बैकग्राउंड आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए हेडिंग दीजिए, सिख एंड हिल स्टेट। अब इससे पहले कि हम सिख के बारे में पढ़े, हम जो कुछ प्रोमिनेंट सी चीजें हैं वो तो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी रहती है, कितने गुरुज थे सिख के कितने गुरु थे टोटल, सिख गुरुज कितने थे, 10 थे। फर्स्ट सिख गुरु कौन थे, फर्स्ट सिख गुरु कौन थे, हाँ जी गुरु नानक जी। ठीक है, तो गुरु नानक जी जो थे वो फर्स्ट थे। ठीक है, उसके उनके बाद फिर सीरीज में फिर ऐसे चलने लग गया। तो जो आपके जो खालसा जिसको हम कहते हैं, जो सिख आर्मी है, एक मिलिट्री है, उसको स्टैब्लिश किसने किया था, उसको फाइनल शेप जिसको हम बोल सकते हैं किसने दिया था, उसको फाइनल शेप दिया था गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10th सिख गुरु थे। ठीक है, जो कि 10th सिख गुरु थे सीक्वेंस में। हाँ ठीक है अनुराग, गुरु गोबिंद सिंह थे। ठीक है, तो 10th सिख गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे। और आपको क्या याद रखना होता है, जब भी आप किसी रूलर के बारे में पढ़ते हैं ना, या किसी भी
जैसे अभी हम सिख के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इनके लीडर रहे होंगे, तो उनके लीडर के पैरेलली सेंटर पावर में कौन सा रूलर था? औरंगजेब था, या मुगल्स थे भी नहीं थे, या थे तो कौन से वाले थे? ये थोड़ा सा माइंड में आइडिया लेकर के चलना है हमेशा, ठीक है? फिर ऐसा करने से क्या होगा ना, आपको कोई बैटल कभी भूलेगी नहीं। आपको पता रहेगा कि सेंटर में कौन सी पावर थी, यहाँ कौन सी पावर थी, तो उनके बीच में अगर बैटल हुआ होगा तो उन्हीं के बीच में हुआ होगा। टाइम पीरियड से भी आप अच्छा अपना गेस वर्क कर सकते हैं एग्जाम में, अगर नहीं भी याद रहेगा तो। ठीक है। तो उस समय क्या था, गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, वो औरंगजेब के कंटेम्प्ररी थे, है ना, जब सेंटर में ये थे। तो जब गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह से पहले जो थे 9th सिख गुरु जो थे ना, गुरु तेग तेग बहादुर थे। उनसे पहले 8th सिख गुरु थे। तो ये जो 5th 6th 7th 8th गुरु थे ना, इनका क्या था, हिल चीफ जो थे उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। इनके साथ अच्छे रिलेशन थे। तो अच्छे रिलेशन यानी कि ये एक दूसरे को, जैसे वॉर बैटल कुछ भी होती थी तो फिर उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, है ना, चीजों का आदान प्रदान और टेरिटरीज को सिक्योर करके रखना। तो इनके साथ कोडियल रिलेशन थे इनके। तो जैसे कि आपने एक जगह का नाम सुना है, पौंटा साहिब, है ना, तो वो जो है वो सिखिज्म में बहुत प्योर जगह मानी जाती है, जैसे, है ना। फिर अब जो वो पौंटा साहिब भी था, वो जगह कैसे ली गई थी? वो वैसे तो वो हिल रीजन में आता है ना। तो फिर आपका क्या हुआ था कि उस रीजन के जो आपके राजा थे, तो वो क्या था कि उस रीजन के राजा के साथ उनके कोर्डियल रिलेशन थे, तो उन्होंने वहां पे थोड़ी सी लैंड खरीद ली थी, और उस लैंड में फिर उन्होंने बाद में क्या किया था, एक आपका गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब, वो भी इसी तरह से बनाया गया। वो विलेज मखोवाल था, तो वो उस विलेज में बाद में उन्होंने उस लैंड को बाय करके वहां गुरुद्वारा बनाया था। इसी तरह से पौंटा साहिब एक फेमस जगह है। तो आप देखिए कि हिल्स में ना सिखिज्म जो था उसका काफी डीप इंक्लूशन था। तो यहाँ एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ भंगार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास, बैटल ऑफ नदौन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो जहां पे पीछे छोड़ा था ना, वही सारे कनेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। बैटल ऑफ नदौन किस किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ नदौन हुआ था औरंगजेब के बीच में और आपके जो भीमचंद थे, और साथ में हिल रूलर्स जो थे। अब मैंने उसमें आपको एक चीज लिखवाया था कि जब ये बैटल हुआ था तो राजा भीमचंद और जो हिल रूलर्स थे उनको किसने सपोर्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह ने सपोर्ट किया था, ठीक। गुरु गोविंद सिंह ऑलरेडी सिनेरियो में आ चुके थे। अब बैटल ऑफ भंगानी में क्या हुआ था कि जब ये वाली बैटल हुई थी ना, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये मैं लिखवाऊंगी अभी, समझ लो, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मतलब गुरु गोविंद सिंह के जी के बीच में और आपके जो बैटल हुआ था, ये राजा ऑफ हिंदूर और कहलूर के, तो उनके अगेंस्ट थे पहले, ठीक है। लेकिन और ये किस रीजन की वजह से थे? इनके बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, खालसा को खड़े करने की बात की थी, तो उन्होंने ना रिक्रूटमेंट करना शुरू किया था आर्मी में। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी आ सकता है और खालसा को ज्वाइन कर सकता है, आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, या किसी को कुछ डोनेट करना है, आर्म्स, एम्यूनिशन, हॉर्सेस, जो कि वॉर में यूज हो सकते हैं। तो ये यही मिसअंडरस्टैंडिंग का एक रीजन बन गया था कि जो हिल चीफ्स थे, उनको कहलूर के स्पेशली और आपके हिंदूर के, उनको हिंदूर मतलब नालागढ़, है ना, और कहलूर क्या है, कहलूर बिलासपुर। तो उनको क्या लगने लग गया था कि इस तरह से तो अगर ये अपनी आर्मी यहाँ खड़ी कर लेंगे तो हिल्स में तो इनका राज आ जाएगा, हिल्स में इनका रूल हो जाएगा। दोबारा से हिल चीफ्स को फिर अपने लिए इनसिक्योरिटी फील होने लग गया। तो उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी था, जिसकी वजह से वो इनको थोड़ा सा सस्पिक्शन से देखते थे कि कहीं ये अपना रूल्स एंड एस्टैब्लिश, ठीक है हमारे साथ कॉर्डियल रिलेशन है, लेकिन कहीं अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य तो नहीं यहाँ क्रिएट करने लगे हैं। और यही जो था एक इशू बन गया था बाद में। कैसे बना था कि जब गुरु गोविंद सिंह ने ये पब्लिकली घोषित कर दिया था कि कोई भी आकर के वॉलंटियरली यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है और कुछ भी डोनेशन दे सकता है, तो जो राजा ऑफ असम थे उन्होंने क्या किया था, एक व्हाइट एलिफेंट जो था,
आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? बताइए। ओके, बोर्ड भी क्लियरली दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग का एक रीजन बन गया था, तो उन्होंने एक वाइट एलिफेंट उनको जो था वो दिया था। अब जो वाइट एलिफेंट उन्होंने उनको दिया था, तो जो राजा ऑफ कहलूर थे ना, उन्होंने भी जो असम के राजा थे उनसे वही एलिफेंट की डिमांड किया था, लेकिन वो एलिफेंट किसको दे दिया गया था? वो गुरु गोविंद सिंह जी को दे दिया गया था। ठीक है। फिर क्या हुआ था कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम पहले क्रिएट हुआ। फिर जो आपके राजा कहलूर थे, उन्होंने बाद में क्या किया था कि स्पेशली एक अपना इन्वॉय भेजा था, एक मैसेंजर जो गुरु गोविंद सिंह के पास, कि आप ना मुझे अपना वो वाला हॉर्स दे दीजिए और वो वाला एलिफेंट दे दीजिए। मतलब इसी तरह से कुछ बात जो था उनके बीच में हुआ था, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने उस टाइम पे क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अब जब उन्होंने मना कर दिया था, तो राजा ऑफ कहलूर को क्या लगने लग गया कि शायद ये हमारे अगेंस्ट जो है वो आर्मी खड़ी करने की कोशिश में है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये अपनी कैवलरी, अपनी आर्मी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था, इनके बीच में बैटल ऑफ भंगानी हुआ था, जिसमें राजा ऑफ कहलूर और राजा ऑफ हिंदूर दोनों जो थे वो अगेंस्ट थे गुरु गोविंद सिंह के। अब ये दोनों इनके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है। लेकिन जब बैटल हुआ, तो राजा जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे वो विक्टोरियस रहे थे। देखो, आपको कोई भी बैटल होता है ना, आपको क्या याद रखना होता है? उसका टाइम पीरियड, किस समय पे वो हुआ है, और दूसरा आपको क्या याद रखना होता है? किन दो पावर्स के बीच में हुआ है, किस टाइम पीरियड पे हुआ है, उसका बेसिक रीजन क्या था। एक कॉज, जैसे मैंने आपको बैटल ऑफ मैदान का एक कॉज दिया था, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, वैसे क्लियर आपको रखना है। और इसमें विक्टोरियस कोई कौन रहा था, कौन सी पावर रही थी, और अगर कोई भी पावर नहीं रही थी, अगर मतलब लास्ट में जो वॉर था वो बिना किसी कंक्लूजन के विड्रॉ कर लिया गया था, तो क्या ट्रीटी रही थी? ट्रीटी होती थी ना, दो पावर्स के बीच में ट्रीटी हो जाती थी उस समय, कि ठीक है हम वॉर को एंड कर देते हैं और हम क्या करेंगे, इतना लैंड आपको दे देते हैं या फिर इतना पैसा आप हमें दे दो, इस तरह से हो जाती। तो ये चीजें आपको वॉर में पढ़नी होती हैं। अगर आप कोई वॉर के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये 3-4 चीजें आपको लास्ट में ध्यान रखनी रहती है। ठीक है। ओके। तो बैटल ऑफ भंगानी समझ में आ गया आपको। अब क्या हुआ, इस बैटल में गुरु गोविंद सिंह विक्टोरियस रहे। गुरु गोविंद सिंह को जब जीत मिल गया था, तो जो आपके राजा ऑफ कहलूर थे वो तो हार गए थे, और जो राजा ऑफ हिंदूर थे वो वॉर में मारे गए। अब राजा ऑफ कहलूर के साथ क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने वॉर के बाद अच्छे रिलेशंस बना लिए। ठीक है। हिल चीफ्स, उनको भी हिल चीफ्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका ये वाला पोर्शन था, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो था, ये कैसे एक्ट करता था? ये एक गेट की तरह, ओपन गेट की तरह एक्ट करता था। ठीक है। ये एक ओपन गेट की तरह एक्ट करता था। जितनी भी फॉरेन पावर्स आती थी वो नॉर्थ वेस्ट से आती थी। बहुत जरूरी था उस समय कि आप क्या बना करके रखें, अलायंस बना करके रखें। अकेली कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस जो था इतना इजी नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता था कि अगर यहाँ पे सिख आ रहे हैं, तो सिख को बहुत इंपॉर्टेंट रहता था कि वो जो ऑलरेडी यहाँ पे हिल चीफ्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करके रखें, कि अगर उनको अपना एम्पायर भी बनाना है, मैन पावर की जरूरत है, किसी रिसोर्स की जरूरत है, तो जरूरत पड़ने के समय पे वो चीजों को कर सके। हमेशा दिमाग में सिनेरियो बना करके चलना कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एक ओपन गेट की तरह एक्ट करता था। तो हिल रूलर्स कौन थे, उनके साथ कैसे रिलेशन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो मैंने आपको कल चंबा और सिरमौर के बारे में लिखा है, वो भी आपको इसी चीज के बैकग्राउंड के बारे में बताती है। ठीक है। अनटिल अनलेस आपकी सेंट्रल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि मुगल्स जब आए थे तो सेंट्रल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो हिल रूलर्स उनके अंडर आ गए थे। उन्हें पता था कोई बाहर से अगर वॉर करता है तो वॉर किसके अगेंस्ट करेगा, वो वॉर करेगा वो मुगल्स के अगेंस्ट। और मुगल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो क्या करेंगे, जो जो रीजन उनके अंडर आते हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हो जाती थी, तो फिर वो भी अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते थे। अब वो जब छोटे छोटे राज्य अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते थे, तो उनको अपने आप के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको एक दूसरे और दूसरी कम्युनिटी या दूसरे छोटे छोटे राज्यों के साथ क्या करना पड़ता था, अलायंस बनाना पड़ता था। ठीक है। कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ भंगानी आपका जो है इस तरह से हो गया। उसके बाद बैटल ऑफ नदौन हुई थी, जो हमने पहले पढ़ी है। अब इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है
कि जब आपका बैटल ऑफ भंगानी हो गया था ना, तो हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, अच्छे कोर्डियल रिलेशंस बना लिए राजा ऑफ कहलूर के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसी समय पे औरंगजेब का डेक्कन पॉलिसी चल रहा था। ये समय पैरेलल चल रहा है, आपको ये समझ के चलना है कि पैरेलली उस समय क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। पैरेलली उस समय क्या हो रहा था, आपका औरंगजेब जो था, मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह क्या थे, औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। और औरंगजेब का क्या था, डेक्कन पॉलिसी एक आई थी। डेक्कन पॉलिसी जब इनकी आई थी, उससे पहले ये बैटल हो चुका था। मतलब डेक्कन पॉलिसी आने के बाद जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था ना कि मुझे कर वसूल करना है हिल चीफ से, उससे पहले ये वाली बैटल हो चुकी थी। अब जब ये वाली बैटल हो गई थी, उसके बाद इनके कोर्डियल रिलेशंस भी बन गए थे गुरु गोविंद सिंह और राजा ऑफ कहलूर के, तो ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब इस तरह से जब हो गया था, तो औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था, वॉर घोषित कर दिया, बैटल हो गया था, है ना। अलग खान थे जब गवर्नर आए थे वहां पे, इस तरह से उनके बीच में वॉर हो गया। अब क्या हुआ था, मैंने आपको लिखा था, जब बैटल ऑफ नदौन हुई थी, तो जो आपके कहलूर के राजा थे, राजा भीमचंद, उसको किसने सपोर्ट किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। अब आपको समझ में आया कि पहले ही एक दूसरे के एंटी थे इस सारी बैटल में, लेकिन इसमें वो एक दूसरे के सपोर्टर थे। राजा ऑफ बिलासपुर जो थे कहलूर के, वो बैटल ऑफ भंगानी में क्या थे, गुरु गोविंद सिंह के एंटी थे, दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े थे। लेकिन वॉर के एंड होने के बाद दोनों ने अच्छे टर्म्स अपने बना लिए थे। इसलिए जब इस बैटल के बाद ये वाली बैटल हुई, तो जब राजा ऑफ बिलासपुर के अगेंस्ट मुगल्स ने मार्च करना शुरू किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने, क्योंकि वो अब उनके अच्छे फ्रेंड बन गए थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जो मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, ठीक है। फिर बैटल ऑफ नदौन होती है, तो बैटल ऑफ नदौन से हमें पता ही है उसका कंक्लूजन क्या रहा था, मैंने आपको सारा नोट्स में लिखवा दिया है। अब क्या हो रहा था, सिख जो थे वो पावर में आ चुके थे और वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे हिल्स की तरफ को भी, ठीक है। पहले तो जो पंजाब के कुछ हिल्स वाला रीजन था, वो अब जैसे हिमाचल वाला रीजन में ऐड कर दिया गया है, इसलिए पंजाब का भी थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस पोर्शन में, हिल्स वाला पोर्शन जो है। अब क्या हुआ कि एक बहुत एबल जो थे ना वो पहले ये क्या था, बंदा बहादुर एक सोल्जर थे, बंदा बहादुर एक सोल्जर थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, उनको मोटिवेट किया था कि तुम जो है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा कैलिबर है, ठीक है। वो ये वॉर को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उनको जो था, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, उनको मोटिवेट किया कि तुम क्या करो, तुम्हारे अंदर जो है वो बहुत कैपेबिलिटी है वॉर का, तुम मिलिट्री को छोड़ो मत। तो बंदा बहादुर के अंडर भी बहुत सारे जो है, उनकी लीडरशिप के अंडर जो है ना, आर्मी भेजी जाती थी और बहुत सक्सेसफुल ये रहते थे, ठीक है। और बंदा बहादुर जो थे वो इनके फॉलोअर बन गए थे, गुरु गोविंद सिंह को बहुत मानते थे और इन्हीं के फॉलोअर बन गए थे बाद में, ठीक है, इन्हीं के फॉलोअर बन गए थे। अब क्या हुआ था, बंदा बहादुर की डेथ के बाद जो आपकी, मैंने बताया था कि ये जो आर्मी क्रिएट कर रहे थे, है ना, तो इन्होंने क्या किया था, उसमें ग्रुप्स बना लिए थे। जैसे हम आर्मी में देखते हैं ना, गोरखा रेजिमेंट, है ना, फिर डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स रहते हैं, वैसे क्या होता था कि इन्होंने अपना आर्मी को डिवाइड कर लिया था और इसको बोला गया मिसल्स, उन ग्रुप्स को बोला जाता था मिसल, ठीक है। मिसल्स इन्होंने बना लिए थे। हर एक मिसल का क्या होता था, एक लीडर होता था और बाकी उनके सोल्जर्स या फॉलोअर्स होते थे, ठीक है। और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, सेम थी सबकी, सिखिज्म को ये फॉलो करते थे। तो बंदा बहादुर ने भी जो है वो हिल्स में इंक्लूड करने के लिए सिख कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हेल्प किया है। उसी समय क्या होने लग गया, अब देखो हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी समय आपका क्या हुआ था, मैंने अहमद शाह दुरानी के बारे में लिखाया था आपको। उसी समय दुरानी ने जो था 1748 से 1788 के बीच में रेड करना शुरू किया था पंजाब को। 10 to 12 टाइम्स उन्होंने रेड किया था। और ये कब कर रहे थे, जिस समय आपके सिख जो थे वो पावर में आ रहे थे। समझ में आ रहा है आपको, ये सब चीजें ना एक साथ पैरेलली करके चलनी है, ठीक है। जब आप बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारे इवेंट सेग्रीगेटेड मिलेंगे, फिर जब आप सारे पढ़ लेंगे, फिर आपको उनको कंपाइल करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा एक साथ कितने सारे इवेंट्स हो रहे थे। पहले बैटल ऑफ, ये वाली बैटल हुई है, फिर ये वाली बैटल हुई है, तो उनमें कौन सी पावर्स थी, किनके बीच में हुआ, ठीक है। फिर आपके सिनेरियो में फिर दुरानी आए, तो फिर उन्होंने तो और भी मुगल एम्पायर जो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ उसका बचा था, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से रेड करके खत्म कर दिया। तो अब पावर में कौन आते जा रहे थे, आपके सिख आते जा रहे थे, मराठास आते जा रहे थे,
ठीक है। और आपको ये चीज पता होगा कि जो औरंगजेब की जो ऐसा बोला जाता है कि जो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना, ये आपके स्टॉन्च इस्लाम फॉलोअर थे, स्टॉन्च मुस्लिम थे, मतलब हाँ, यानी कि ये आपके थोड़े से ऑर्थोडॉक्स वाले तरफ को थोड़ी सी चीजें ये जो थे वो फॉलो करते थे। ठीक है, तो आपको उस दिन भी हमने क्लास में देखा था जिजिया के बारे में, जिम्मीज के बारे में, उसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। औरंगजेब अदरवाइज क्या थे, बहुत अच्छे रूलर थे। उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सपैंड किया था और सेंट्रल पावर को कंट्रोल करके रखा था। लेकिन ये क्या करते थे, इन्होंने भी जिजिया सिस्टम लगाया हुआ था वहां पे। इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी उसकी वजह से सिख, फिर आपके मराठास जो थे ना, वो इनके एंटी खड़े हो गए थे। ठीक है, सिख और मराठास इनके एंटी हो गए थे इनकी इस रिलीजियस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह जो थे वो ट्रीट करते थे। ठीक है, उसके बाद दुरानी जब आए थे तो हमने देखा था कि और ऑलरेडी जो बचा हुआ किंगडम का स्ट्रेंथ था वो भी क्या होने लग गया था, कम होने लग गया था किंगडम का स्ट्रेंथ। तो उस वजह से क्या हुआ कि सिख जो थे अब पावर में, अब ये वाला एम्पायर तो वीक होने लग गया, मतलब मुगल्स वीक होने लग गए, तो सिख जो थे वो प्रोमिनेंस में आने लग गए, पावर में आने लग गए ज्यादा। ठीक है, अब वो पावर में आने लग गए तो उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे करके क्या करना शुरू किया, इंट्रूड करना शुरू किया हिल्स को। ठीक है, फिर इसी में हम आगे पढ़ते हैं। आपने सुना होगा राजा जो आपके वो थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो थे वो बहुत एबल वॉरियर थे, एक तरह से रूलर थे सिखिज्म में। ठीक है, राजा जो आपके रंजीत सिंह थे रूलर, उनके साथ हम जो उनके कंटेम्प्रेरी थे वो राजा संसार चंद थे। ठीक है, वो फिर आगे की जो है वो हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ तक जो है ये जो चीजें, ये मैंने आपको क्यों बताया यहाँ तक, क्योंकि ये ऑलरेडी जो चीजें हम पढ़ चुके हैं ना उसको कनेक्ट किया गया है अभी। ठीक है, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें अलग अलग मिलेंगी, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जो चीज हम ऑलरेडी बैटल ऑफ मैदान पढ़ चुके हैं वो उस समय जो लोग जिसके एंटी थे उसके पहले वाले बैटल में तो वो उसके साथ में थे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड जो है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जहां तक हमने अभी समझा उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे वाला स्टार्ट करेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए, सिख एंड हिल स्टेट। सिख एंड हिल स्टेट लिखिए। गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक जी वॉज गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट सिख गुरु एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक और गुरुदेव आपके जो गुरु गोविंद सिंह है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक फर्स्ट है एक 10th है लास्ट। ठीक है, आगे लिखिए, टू डिलीवर हिज मैसेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। टू डिलीवर हिज मैसेज ऑफ पीस, गुडविल, ब्रदरहुड एंड हार्मनी he traveled several times। अब कहाँ कहाँ वो ट्रेवल किए थे, ये जगह इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इसको पूछ लिया जाता है कई बार। he traveled several times to places such as लद्दाख, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ज्वालामुखी, कुल्लू, तिब्बत, सिरमौर एंड घरवाल। यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सिखिज्म की रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ रीजन में स्प्रेड होने लग गई थी। हिमाचल वाले हिल्स में तो हुई थी, घरवाल तो उत्तराखंड वाला रीजन है, वहां पे भी उस समय पे उनका स्प्रेड जो था वो हो रहा था। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कि उसमें से एक ऑप्शन बताइए जहां पे वो विजिट किए हैं या फिर जहां पे वो विजिट नहीं किए हैं।
तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, द 9th गुरु तेग बहादुर visited Tegh Bahadur visited the state of Kehlur to express his condolence on the demise of the prince. On the demise of the prince, he purchased land there and established himself in the village of Makhowal that was later developed and came to be known as Sikh town of Anandpur Sahib. ठीक है, ये जगह तो आपने सबने सुनी है, मखोवाल विलेज है वो, ठीक है, आनंदपुर साहिब। आगे लिखिए, गुरु गोविंद सिंह made it public that he would welcome the offerings of arms, horses and able courageous men to join his crusade against the Mughals. But he was misunderstood. मैंने कौन बताए थे आपको? राजा ऑफ कहलूर, बाय राजा ऑफ कहलूर एंड हिंदू। ये नेम जो है ना, ये याद रखना, ठीक है। किस रीजन को बोला जा रहा है, पूछ लिया जाता है ये भी एग्जाम में। हिंदूर कौन सा रीजन है, कहलूर कौन सा रीजन है? कहलूर बिलासपुर है, हिंदूर नालागढ़ है, ठीक है। आगे लिखिए, अ रिफ्ट यानी कि प्रॉब्लम डिवेलप्ड बिटवीन Guru Gobind Singh and these hill chiefs. अब उनके बीच में क्या होने लग गया, वो सस्पेक्शन में आ गए। उनको लगा कि शायद ये अपना रूल यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये बताया था मैंने आपको, है ना। तो उनको लगा ये अपना यहाँ तो आर्मी खड़ी कर देंगे तो यहाँ तो रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा उनका। आगे लिखिए, a rift developed between Guru Gobind Singh and the hill chief, especially Raja Bhimchand of Kehlur, on account of a white elephant which was gifted to Guru by the ruler of Assam, ब्रैकेट में लिख लीजिए राजा रतन राय, राजा ऑफ असम थे वो, ठीक है, एट दैट टाइम। सो द बैटल ऑफ भंगानी, ब्रैकेट में 1686, सो द बैटल ऑफ भंगानी near Paonta Sahib took place in which Guru Gobind Singh emerged victorious, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको, ये विक्टोरियस रहते हैं। किसी भी बैटल का टाइम पीरियड किन दो पावर्स के बीच में हो रहा है और क्या उसका कंक्लूजन रहा है, तो ये विक्टोरियस रहते हैं। आगे लिखिए, आफ्टर द वॉर
गुरु गोबिंद सिंह tried to resolve the conflict and made good relations with Raja of Kehlur. ब्रैकेट में लिखिए, as Raja of Hindur lost his life during the battle. ठीक है, एक वहीं पे स्टोरी एंड हो गया और दूसरों के साथ उन्होंने क्या किया, अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर लिए. ठीक है, आगे लिखिए. गुरु गोबिंद सिंह got engaged in multiple battles with Mughals. मुगल्स के साथ उनका बैटल होता रहता था. Guru Gobind Singh was stabbed to death. On 18th October 1708. On 18th October 1708 at Nandes महाराष्ट्र में है, NANDER, at Nandes महाराष्ट्र, in the Deccan on the bank of Godavari by a Pathan. तो इस तरह से उनका एंड हुआ था. ठीक है, आगे लिखिए. बंदा बहादुर was quite friendly with Guru Gobind Singh. ये उनके टाइम पीरियड की बात बताई जा रही है. ठीक है, was quite friendly with Guru Gobind Singh because Guru Gobind Singh had given him military assistance in his struggle against his brother for the throne. Banda's forces, बंदा बहादुर की बात हो रही. ठीक है, Banda's forces sacked Sarhind and capture Amritsar, Batala, Pathankot and looted Lahore. आप देख रहे हो मिलिट्री एक्सटेंड. ठीक है, यही सब ध्यान में रखने की चीजें होती हैं कि कितना मिलिट्री एक्सटेंड उनका था. जितना ज्यादा मिलिट्री एक्सटेंड था, मतलब वो पावर उतनी ही ज्यादा. ऑडियो तो आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, वो लिख लीजिए. ठीक है, आगे लिखिए. The first state
To face the wrath of Banda Bahadur was Kehlur. To face the wrath, WRATH, wrath of Banda Bahadur was Kehlur. सबसे पहले उन्होंने वहां पे अटैक किया था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे लिखिए, दिस इंसिडेंट डीमोरलाइज्ड अदर हिल चीफ्स। अब क्यों डीमोरलाइज किया? क्योंकि पहले जो सिख थे उनका क्या था, बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस थे, ठीक है, उनके पहले बहुत अच्छे कॉर्डिलेशन थे हिल्स के साथ। लेकिन फिर क्या होने लग गया, अब आप देखिए जो बंदा बहादुर हैं वो भी क्या है, वो भी सिखिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो लेकिन अब हिल चीफ्स देखते थे कि अब पहले सिख जो थे वो हमें सपोर्ट करते थे, है ना, लेकिन अब क्या करने लग गए थे, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब जैसे बंदा बहादुर ने कहलूर के अगेंस्ट वॉर किया, तो जब कहलूर के अगेंस्ट उन्होंने किया तो फिर बाकी हिल चीफ्स डीमोरलाइज हो गए कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे लिखिए, they voluntarily submitted to Banda Bahadur. They voluntarily submitted to Banda Bahadur and paid Nazrana and assured him their loyalty and integrity. And assured him their loyalty and integrity. ठीक है। अब क्योंकि हिल चीफ्स जो थे वो कंपैरेटिवली वीकर थे बंदा बहादुर की फोर्सेस के, तो उनको क्या करना पड़ा, अल्टीमेटली वो डिसअपॉइंट तो हो गए कि ये अब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह के अंदर जब थे तो वो क्या करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, जैसे हमने राजा ऑफ कहलूर के बारे में देखा था, है ना। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने उनके साथ अच्छे रिलेशन बना लिए थे। तो लेकिन जब बंदा बहादुर ने कहलूर पे जो था वो अटैक किया था, तो उससे जो बाकी के रूलर्स थे वो क्या हो गए थे, डिसहार्टन हो गए थे कि अब हमें वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि वो उनसे थोड़े वीक थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने जो था अपनी रॉयल्टी उनको दे दी थी कि हम आपके अंडर जो है वो रहेंगे, ताकि वो और ज्यादा इन्वेड ना कर सके उस रीजन को, ठीक है, ताकि और ज्यादा बैटल वो ना कर सके। आगे लिखिए, द राजा ऑफ चंबा एंड मंडी वर द फर्स्ट टू सरेंडर टू बंदा, but after the death of Banda Bahadur, the Sikh organized themselves into 12 groups which are known as missals. जो मैंने आपको यहाँ MISAL लिख लो या MISL भी कई जगह लिखा होता है। 12 ग्रुप्स उन्होंने बना लिए थे, ठीक है, known as missile. आगे लिखिए, द लास्ट मुगल किलादार नवाब सैफ अली खान was appointed in AD 1740 during closing years of the reign. मुगल्स वीक हो गए थे औरंगजेब के बाद, तो लास्ट किलादार जो रखा गया था वो सैफ अली खान थे, मैंने कल लिखवाया भी था आपको। ड्यूरिंग दिस टाइम अहमद शाह दुरानी इन्वेडेड पंजाब प्लेन्स 10 times between 1748 to 1788. अब जो पहले हम पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक है। आगे लिखिए, अब जब अहमद शाह दुरानी ने अटैक कर दिया था तो घमंड चंद ने उस चीज का फायदा उठाया था, है ना, तो वही वाला सिनेरियो आएगा। तो लिखिए, घमंड चंद of Kangra took advantage of this, established himself and recovered all the lost territories. The first among the Sikh chief to invade Kangra Hills was Jassa Singh Ramgarhia. This has been asked in exam already. Jassa Singh Ramgarhia.
ठीक है, वो फर्स्ट थे सिख जिन्होंने क्या किया था, हिल चीफ, सिख चीफ जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आप सबसे फर्स्ट टाइम जो था वो हिल्स में इन्वेड किया था। ठीक है, इसी पे कंटिन्यू कीजिए। जस्सा सिंह रामगढ़िया मेड कांगड़ा, नूरपुर, चंबा इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये जगह के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो रहती हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आपका आएगा सिनेरियो में गोरखास। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से बिगिन करेंगे। ठीक है, तो हम गोरखास एंड हिल स्टेट, और अभी हम पहले थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है राजा रंजीत सिंह के बारे में, तो वो नेक्स्ट क्लास से बिगिन करेंगे। ठीक है, रंजीत सिंह का जो हिस्ट्री है ना वो गोरखास के साथ कंबाइन करके पढ़ा जाएगा, इसलिए पहले हम थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो रंजीत सिंह के बारे में देखेंगे। ठीक है, इनका साथ ही साथ चलेगा। ठीक है, तो पहले ये वाला बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक किसी का कुछ लिखने को रह गया हो तो वो बता दो, या कोई डाउट है क्लास में? क्लियर है सब कुछ? रोहित, अंकुश, विवेक, अनुराग, प्रिंस? ठीक है, बाकी लोग भी बता दो। ओके, ठीक है। बाकी जो है अभी रंजीत सिंह और फिर इंट्रूशन ऑफ हिल्स एंड गोरखास एंड हिल, ब्रिटिशर्स एंड हिल, वो लास्ट टॉपिक रहेगा इस पूरे पोर्शन का। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पे हम चलेंगे। ठीक है, तो वो वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा इसको पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट्स लेके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।